नमस्कार दोस्तों। आज हमारा भगवान विष्णु का 9वां अवतार रहेगा और ये अवतार है राजा पृथु। लेकिन राजा पृथु से पहले जो है उनके माता पिता राजा अंग और उनकी पत्नी सुनीता। यहाँ सुनीता नाम नहीं है, सुनीता। ठीक, आपको स्क्रीन पे लिख दूंगा मैं। राजा अंग और सुनीता से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई और उस पुत्र का नाम था वेणु। राजा अंग जो है वो अब बुजुर्ग हो गए थे, क्योंकि जब वेणु का जन्म हुआ वो जवान हो चुका था, बड़ा हो चुका था। अब उसको उत्तराधिकारी बनाना था। तो अंग राजा ने क्या किया, अपनी उत्तराधिकारी के रूप में जो है उसको राजा बना दिया वेणु को। और स्वयं कहाँ गए, वन में चले गए सन्यास के लिए। दोस्तों पहले ऐसा ही होता था, लेकिन आजकल के टाइम पे सन्यास और पूजा पाठ तो गायब ही हो गया है। खैर, अब राजा अंग के राज में प्रजा बहुत ही खुशहाल थी, खुश थी और अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। लेकिन उसकी पत्नी यानी वेणु की माता सुनीता वो बड़ी क्रूर थी, अधर्मी थी। अब जो वेणु राजा था वो अपनी माँ पर गया था, अधर्मी था, अधर्मी हो गया था, बड़ा क्रूर हो गया था। और इसी क्रूरता के चलते उसने जितने भी हवन यज्ञ थे, पूजा पाठ थे, वो सब बंद करवा दिए। और ब्राह्मणों को आदर नहीं करता था, ऋषि मुनियों का आदर नहीं करता था। प्रजा में उसने ऐलान कर दिया कि भगवान की पूजा कोई नहीं करेगा, अब तुम लोगों का भगवान मैं हूँ, ऐसा राजा वेणु ने अपनी प्रजा से कहा। अब उसमें क्या हुआ, सभी ऋषियों को राजा वेणु पर बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसने उसको ऋषियों को गालियां दे दे के भगाना शुरू कर दिया था। तो ऋषियों को उस पर क्रोध आया। तो ऋषियों ने क्या किया, हाथ में जल लेकर जो है और उस पर छिड़का मंत्र पढ़ के, और वहीं वेणु राजा की मृत्यु हो गई, वो मर गया। अब उसके मरने से क्या हुआ, धरती पर राजा तो रहा नहीं। अब सभी लोग आज़ाद हो गए, अपने आप को आज़ाद मानने लगे। क्योंकि कोई गलत काम करता था तो राजा वेणु उसको सजा देता था। अब सजा देने वाला कोई नहीं रहा, तो सारी प्रजा जो है वो अधर्मी हो गई थी। हर जगह लूटपाट मार काट हो गई, हत्याएं होने लगी। तो इससे घबराकर धरती माता ने क्या किया, जितनी भी वनस्पतियां थी धरती के ऊपर और औषधियां थी, खाने पीने की चीजें थी, अनाज था, वो सारा अपने आंचल में खींच लिया। अब पृथ्वी पर यानी धरती पर अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद क्या हुआ, ऋषि जो हैं जिन्होंने राजा वेणु की हत्या की थी, उनको परेशानी होने लगी। मतलब वो परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, जो है हर जगह अधर्म ही अधर्म हो गया है। अब उनमें से एक ऋषि ने जो है ये एक सोल्यूशन दिया, जो मरा हुआ शव पड़ा है, हम इसके शरीर का मंथन करते हैं। अब उन्होंने राजा वेणु के शरीर का मंथन किया। तो राजा वेणु के मरे हुए शरीर की दाई जंघा का जब मंथन किया गया, दाई जंघा का, तब एक काले रंग का और ठिगने रंग का कम कद का जो है पुरुष पैदा हुआ। ऋषियों ने उसका नाम रखा निषाद और उसको वहीं बिठा दिया, कहा कि बैठ जाओ। अब उस निषाद के पैदा होने से क्या हुआ, राजा वेणु का मृतक शरीर, जो मरा हुआ शरीर था, वो पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, क्योंकि निषाद तो अधर्म के रूप में बाहर निकल गया। अब रहेगी दाई भुजा। फिर ऋषियों ने क्या किया, दाई भुजा का मंथन किया और उस दाई भुजा के मंथन से जो है भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पृथु का जन्म हुआ। पृथु का जन्म हो जाने के बाद ऋषियों ने फिर बाई भुजा का मंथन किया, तब एक कन्या पैदा हुई, स्त्री पैदा हुई, और उस कन्या का नाम रखा गया अर्ची। अब दाई भुजा से पैदा हुआ पृथु और बाई भुजा से पैदा हुई अर्ची। तो इन दोनों का आपस में विवाह कर दिया गया। वहीं विवाह के बाद जब वो राजा के रूप में बड़ा हुआ, जवान हो चुका था, और लेकिन इतने सालों तक जो है पृथ्वी पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। अब प्रजा ने कहा कि अब पृथु ही हमारा राजा है, तो हम अपने राजा के पास चलते हैं और उनसे गुहार लगाते हैं कि भी हम भूखे मर रहे हैं, इतने वर्ष हो गए, बहुत से लोग मारे जा चुके हैं सिर्फ भूख के कारण, हत्याओं के कारण, क्योंकि हर जगह जो है चोरी डकैती हो रही है, लोग भूख से मरे जा रहे हैं। तब वो सारी प्रजा इकट्ठी होकर राजा पृथु के पास गई और पृथु ने क्या किया कि ऐसा क्यों है। तब प्रजा ने बताया कि धरती माता ने ऐसे ऐसे हमारे साथ किया है, और उन्होंने सारी जो खाने पीने की चीज़ें, अनाज वगैरह हैं, वो खींच के अपने संरक्षण में ले लिया है। राजा पृथु को धरती माता पे क्रोध आया और उसने अपने धनुष पे बाण चढ़ाया और धरती का सीना चीरने लगा। तब धरती जो है वो कांपने लगी, घबरा गई और उसने गाय का रूप लिया और वो भागने लगी।
जब वो भागने लगी तो तीनों लोकों में भागी, लेकिन राजा पृथु ने गाय का पीछा नहीं छोड़ा, यानी धरती माता का पीछा नहीं छोड़ा। धरती माता जो है थक कर जो है वो पृथु राजा के चरणों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। तब धरती माता ने जो है राजा पृथु से कहा कि तुम्हारे दादा के राज में जो है सब कुछ अच्छा था, प्रजा बहुत खुश थी, तो जब तुम्हारे पिता ने ऐसे ऐसे उत्पात करने शुरू किए तब मैंने जो है ये सब किया, मजबूरी में किया। अब राजा पृथु ने जो है धरती माता को क्षमा कर दिया। अब कहा कि जितना भी अनाज और खाने पीने की वस्तुएं हैं, औषधियां हैं, तुमने अपने आंचल में छुपा रखी हैं, उन्हें आज़ाद कर दो ताकि मेरी प्रजा जो है वो भूख से ना मरे। तब जाके धरती माता ने वो सब रिलीज़ किया, मुक्त कर दिया और सभी प्रजा जो है वो खुशहाल हो गई। अब यहाँ जो पृथु था और पृथ्वी थी, पृथु के नाम पर ही हमारी धरती का नाम, दूसरा नाम जो पड़ा वो पृथ्वी पड़ा, और पृथ्वी को राजा पृथु की पुत्री भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में राजा पृथु की कथा सुनाई, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी, मेरे लिए नई चीज़ भी थी। तो सुख सागर जो है उसमें ज्ञान का भंडार है, और आप इसे सत्संग के रूप में ज़रूर सुना करें, लेकिन कोई सुनता नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये जो मैं ब्लॉग बनाई जा रहा हूँ और अपलोड किए जा रहा हूँ, आप लोगों को इसे सुनना होगा, क्योंकि आगे आगे जैसे परेशानियाँ बढ़ रही हैं, तो ईश्वर की शरण में जब तक आप नहीं जाएंगे, आपको ना तो मोक्ष मिल पाएगा, ना शांति मिल पाएगी। तो मेरा ये 9वां अवतार यहाँ समाप्त होता है। 10वें अवतार में हम फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।